प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित के सदस्यों में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। दोस्तों, हम लोग को कुछ संख्या दिया है जिसका हम लोग को HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है, और उसका जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है 26 और 91। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है या नहीं होता है, इसका हम जांच करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका पहले हम लोग गुणनखंड निकालते हैं 26 तथा 91 का। तो यहाँ रफ कर लेते हैं। 26 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 13 कट जाएगा, 13 दूना 26, 13 एकम 13। उसके बाद से 91 का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ इसको 7 13 91, 13 7 91 होता है और ये 13 एकम 13। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड दोनों संख्याओं के पास लिख देंगे। तो ये देखिए 26 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 13 और 91 का गुणनखंड आया है 7 गुणे 13, ठीक है, यानी 13 7 गुणे 13 या 2 गुणे 13। तो सबसे पहले हम लोग इसका HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो HCF हम लोग यहाँ लिख देंगे। HCF जो होता है कॉमन होता है, ठीक है। इनमें सबसे कॉमन क्या है, 13 है, ठीक है। सब में क्या कॉमन है, तो ये 13 है। मतलब कि कोई भी संख्या रिपीट हो जाए एक से ज़्यादा बार, ठीक है। यानी देखिए ये 13 हो गया तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 13, ठीक है। अगर ऐसा 2 13 रहता 4 13 रहता तो उसका हम लोग 2 13 लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 13 आए हैं तो इसी में से एक HCF हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 13, ठीक है। और जो LCM होता है वो होता है कि इधर से चलना है और शुरू से संख्या लिखते जाना, यानी 2 13 7। और एक बात ध्यान रखना है, इन जब हम LCM लिखते हैं तो संख्या को रिपीट नहीं करते हैं। यानी 13 एक बार लिख दिए हैं तो 13 दोबारा नहीं लिखेंगे। 7 एक बार लिख दिए हैं तो 7 दोबारा नहीं लिखेंगे। किस में नहीं लिखेंगे, तो LCM में नहीं लिखेंगे। चलिए देखते हैं लिखकर। तो LCM पहले 2 लिखेंगे, 2 है तो 2, उसके बाद से 13 है तो इसको 13 लिख देते हैं, गुणे थे गुणे। उसके बाद से 7 है। अब देखिए यहाँ 13 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 13 पहले ही हम लोग लिख चुके हैं। अगर फिर मैं 13 लिखूँगा तो यहाँ 13 रिपीट हो जाएगा, यानी दोबारा लिखा जाएगा, तो ये LCM उसका गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को संख्या को जब हम LCM निकालते हैं तो उन संख्या को एक ही बार लिखा जाता है। एक संख्या को एक ही बार लिखा जाता है, उसको रिपीट नहीं कहता है, ठीक है। तो इसका HCF 13 हो गया और इसका LCM यहाँ पे गुणा कर देंगे। 13 दूना 26, 26 में 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ 26 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 के 2, 7 दूना 14, 7 6 42 के 2, 7 दूना 14, 4 18। तो जो 26 और 91 का LCM होगा वो 13 होगा, और HCF होगा 13 और LCM होगा 182। अब इसका हम लोग जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है या नहीं। यह क्वेश्चन ने पूछा है। देखिए यहाँ पूछा हुआ है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। यानी कि दो संख्या कौन कौन सी है, तो मान लीजिए मेरा दो संख्या है 26 और 91। इसका जो गुणनफल है
वो HCF गुणे LCM का बराबर होता है या नहीं, इसी का हम लोग जांच करना है। तो चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं इसका। हम लोग LCM और HCF जांच कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF गुणे LCM। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो दो संख्या कौन कौन सी है, तो देखिए दो संख्या ये हैं 26 और 91। ठीक है, दो संख्या 26 और 91 और इसका HCF क्या है, पहला HCF 13 है और LCM 182 है। तो चलिए वहाँ लिखते हैं। तो चलिए दो संख्या मेरा क्या था, तो 26 गुणे 91। ठीक है, और ये HCF आया था 13 और LCM आया था 182। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे और इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। अगर ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर आ जाए तो हम लोग मानेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF गुणे LCM होता है। तो चलिए हम लोग फटाफट गुणा कर लेते हैं इसका 26 और 91 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 26 और 91 का यहीं पर गुणा कर लेते हैं, 26 गुणे 91। ठीक है, 6 एकम 6, 6 नवा 54 और 2 एकम 2, 2 नवा 18। ठीक है, और ये 6 4 2 6, 8 5 13, ये 1 1 2 आ गया यह 2366। देखिए ये दोनों संख्या को गुणा किया तो मैंने 2366 आया है। ठीक है, अब इन दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2366 आ जाएगा। तो मानेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो यहाँ गुणा करते हैं 13 दूना 26 का 6, 13 बटे 104, 104 और हार्सिन आया था इसमें 2, तो हो जाएगा यह 6, हाथ में लगा 10, 13 एकम 13 और 10 23। ठीक है दोस्तों, ये संख्या जो है बराबर आ गई है, तो इसका जांच हो गया है। यहाँ हम लोग लिख देंगे जांच। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है, ये हम लोग को प्रूफ हो गया। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त होती है और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद से HCF LCM निकालेंगे और फिर जांच करेंगे। तो चलिए यहाँ 510 और 92, इसका हम लोग क्या करना है, तो हम लोग को गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग रफ कर लेते हैं। 510 का गुणनखंड यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। ठीक है, यह 5 से कट जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब ये कट जाएगा 5 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 2 बचेगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17 51 होता है। उसके बाद से ये 17 एकम 17। ठीक है, इसके सामने लिख देते हैं 510 का गुणनखंड आया है 2 5 3 17। ठीक है, यहाँ 2 5 3 और यह है 17। ठीक है, अब लोग हम लोग अब 92 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 92 और ये 2 मर्द में कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और ये फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ठीक है,
और अब 2 से तो नहीं कटेगा, अब 23 से डायरेक्ट कट जाएगा, 23 से कम 23, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ लिख देते हैं 92 का गुणनखंड 2 2 गुणे 23, ठीक है, 2 2 गुणे 23, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसका HCF निकालते हैं। HCF दोस्तों हम बताए थे कि जब दो संख्या आए कॉमन हो, दो संख्या, तो वहीं HCF हो जाता है। देखिए ये आया है 2 कॉमन है, ठीक है, तो ये 2 2 रहता है तो 1 2 लिखते हैं, तो यहाँ 2 HCF हो जाएगा। और इसके बाद जितनी भी संख्या है और ये 2 उसमें गुणा कर देंगे तो LCM आ जाएगा, ठीक है। तो LCM के लिए हम लोग बताए थे कि इधर से गुणा करते जाएंगे और संख्या जो दोबारा आया है उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे यानी 17 लिखेंगे, और फिर 2 आया है तो हम लोग 2 लिख दिए हैं, इसलिए 2 को रिपीट नहीं करेंगे। फिर 2 आया है, 2 को नहीं लिखेंगे। 23 आया है, 23 रिपीट नहीं हुआ है तो आप 23 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 5 दूना 10, 10 3 30, 30 होता है, और 30 में 70 से करेंगे तो 510 हो जाएगा। और 510 में हम लोग 23 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23,460। आप लोग गुणा कर देख लीजिएगा, 23,460, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम लोग जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे HCF है या नहीं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, जांच, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF गुणे LCM, ठीक है दोस्तों। तो दो संख्या क्या दिया है हम लोग को, तो ये देखिए दो संख्या कौन कौन सी है, तो ये एक है 510 और एक है 92। तो हम लिखेंगे 510 गुणे 92 इज इक्वल टू HCF और LCM हम लोग लिखेंगे। तो ये देखिए अपना HCF आया है 2 और LCM आया है 23,460, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे HCF 2 और LCM आया है 23,460, ठीक है। अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, चलिए आप लोग आपके सामने में गुणा कर देता हूँ यहीं पे, 510 में 92 से, ठीक है। 0 में करेंगे 2 से तो 0, 2 एकम 2, 5 दूना 10, ठीक है। अब 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 9 एकम 9, 9 पच्चे 45, ठीक है। 0 ये 2 है 9, 5 एक 6 ये 4, इतना है 46,920, ठीक है, 46,920। अब इसमें हम लोग 2 से ये गुणा करेंगे तो 2 में 0 से करेंगे तो 0, 2 में 6 से करेंगे तो 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8, 1 हाथ से 9, 3 दूना 6, ठीक, 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4। तो दोस्तों देखिए 46,920, 46,920 ये बराबर आ गया है। तो यहाँ जांच हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं 3 नंबर। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, ये है 336 और 54, इसका गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद HCF और LCM निकालेंगे और फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, जांच कर लेंगे। तो चलिए इसका पहले ये थी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 336 का अभाज्य गुणनखंड और 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए दोस्तों हम लोग रफ कर लेते हैं,
यहाँ पर हम लोग रफ कर लेंगे। 336 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। इसको घटाएंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। और फिर 2 से कटाएंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से कटेगा। 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा 21, 2 42। फिर 3 से कटेगा 3 सत्ते 21। फिर 7 से 1 मिनट में कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 54 का गुणनखंड निकाल लेते हैं यहाँ पे। 2 से कटा देंगे। 27 दूना 54 होता है, हम लोग जानते हैं। उसके बाद से 3 से कटा देंगे। 3 9 27 होता है और 3 त्रिका 9 होता है। 3 एकम 3 होता है, ठीक है। अब इसका ये गुणनखंड आ गया है। 336 का गुणनखंड ये है और 254 का गुणनखंड ये है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। पहला ये है 336 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 4 बार आया है, 4 बार 2 लिख दिए। उसके बाद से 3 और 7 आया है, ठीक है। और ये देखिए 54 का गुणनखंड आया है 2 3 3 3, 2 3 3 3, यही नहीं है। 3 बार 3 आया है और 1 बार 2 आया है। अब दोस्तों इसका हम लोग HCF निकालेंगे। HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें कॉमन क्या है? तो पहला कॉमन ये है 2 है, ठीक है। और दूसरा कॉमन ये है 3। तो ये HCF हो जाएगा। पहले 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा HCF। 3 गुना 6 हो गया। अब LCM निकालेंगे यहाँ पे हम लोग। LCM के लिए हम बताए हैं कि जो HCF होता है उसमें गुणा करेंगे और जो ये घेर दिए हैं जो कॉमन निकला गया है उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे LCM में, यानी ये नहीं लिखेंगे और ये नहीं लिखेंगे। इसके बाद से जो भी संख्या है वो लिख देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो HCF आया है, HCF इतना है 6 आया है, यानी 2 आया है पहला, इसमें 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है, ठीक है। तो ये निकाल दिए 2 गुणे 3, ऐसे गुणा करने का तो 6 HCF आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये संख्या जो ये बचा है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे LCM में। तो चलिए पहले लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद से 7 बचा है, ठीक है, 7। उसके बाद से 3 गुणे 3 बचा है। उसके बाद से जो HCF आया है होता है उसी से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो पहले हम लोग जो HCF निकालते हैं उसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो उसको हम लोग घेर देते हैं और यहाँ पे भी घेर देते हैं। उसको यहाँ LCM में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट HCF जो आया होता है वो LCM में गुणा कर देते हैं जो संख्या बची हुई होती है उसके साथ। तो देखिए दोस्तों, ये संख्या सब बची हुई है तो ये लिख दिए और HCF जो है 6 आया है, 6 यहाँ से गुणा कर दिए हैं, ठीक है। अब चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। LCM 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56 और 56 तिहाई क्या होता है तो गुणा कर लेते हैं। 50 तिहाई 150, 6 18, 188 होता है। 188 नहीं 6 18 के 8, 5 तिहाई 15, 1 16, 168 होता है, ठीक है। 168 आया था यहाँ तक 168 और इसमें गुणा करेंगे 3 से और फिर 6 से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आ जाएगा 3024, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिख देंगे LCM इक्वल टू 3024। ओके दोस्तों, अब हम लोग जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM गुणे LCM होता है या नहीं। तो यहाँ लिख देंगे जांच, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल
इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। दो संख्या अपना कौन कौन है, तो एक संख्या 336 है और एक 54 है, तो यहाँ लिख देंगे दो संख्याओं 336 और गुणे 54, और ये CF आया है, HCF 6 आया है और LCM 3024 आया है। ठीक है, 6 गुणे 3024। ठीक है, अब इसमें इससे गुणा करेंगे और इसमें इससे गुणा करेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18,144 और ये भी 18,144। ठीक है दोस्तों, ये जांच हो गया। इन दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM इतना इतना है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके, वो भी जान सके, और चैनल को दोस्तों को भी बताइए क्या वो भी वीडियो देखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।